नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी इंग्लिश मेन के लिए। ठीक है, तो मेन इंग्लिश का जो पेपर है 60 मार्क्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स आर नॉट सिनोनिमस टू ईच अदर? लक्वेशियस टॉकेटिव होता है, फ्लेगमेटिक जो होगा वो क्या होगा, काम। तो ये इसका एक्साइटेबल जो होगा उसका सिनोनिम नहीं है। पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण, यानी कि जो हम दिखावा करते हैं उसके लिए लिखा है। और कंसीटेड इसका सही मीनिंग है। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है टायरलेस, बिना थके, नेवर गिव अप। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, जो इसका सिनोनिमस नहीं है। द शोकल्स्की मेंशन इन टिशानी दोसीज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखिए ये जो है हमारे पास 12th का क्वेश्चन है, 12th की NCERT में आपको मिल जाएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, उसमें मेंशन किया है शोकल्स्की को कैसे, सबमरीन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अंडर वाटर, द हेलीकॉप्टर दैट वाज यूज्ड टू रेस्क्यू पैसेंजर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड शिप, a research ship for Arctic and Antarctic expedition, and the miracle airplane that can land on water। तो इसमें हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, a research ship for Arctic and Antarctic expedition। Which of the following sentence is grammatically correct? The state of his affairs were such as to cause anxiety to his creditors। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आ गया, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स। तो एक स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वो आना चाहिए था। द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ठीक है, राइज एंड फॉल एक लिया है हमने, ठीक है, वो किसकी वजह से है, इज ले लेंगे हम, किसकी वजह से है, ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स, अब चेयरमैन एक है, डायरेक्टर्स तो एडिशनल हमारे पास लिया है, तो इज आएगा। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, संस्कृत एज वेल एज से जो पहले वाला होता है उसको एज अ सब्जेक्ट मान करके हमें यहाँ वर्ब यूज़ करनी होती है, तो वो आएगा, वो स्टोर्ड देयर। तो हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड पार्ट जो हो गया वो इसका करेक्ट हो गया, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस और सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव फ्रेजेस। द बॉय विद द रेड स्लीव फेल टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, द बॉय, कौन सा बॉय, विद द रेड स्लीव, तो ये बॉय को क्या कर रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। द बॉय हु, कौन, कौन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज के लिए लिखा हु इज स्माइलिंग। द एलिफेंट विच इज चेन्ड, ये भी हमारे पास क्या हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है, कौन सा एलिफेंट, विच इज चेन्ड। ओके, शी बोट द हाउस विद द लार्ज पेंटेड ग्लास विंडोज, कौन सा हाउस, कैसा हाउस, कौन सा हाउस नहीं बोलेंगे, कैसा हाउस विद द लार्ज पेंटेड ग्लास विंडोज, तो ये हमारे पास हाउस की विशेषता हो गई। तो हमारे पास ए और डी जो होंगे दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव फ्रेज हो गए। फ्रेजेस के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। Which of the following does not mean the same as the underlined word in the given sentence? He was visibly moved। अब देखिए विजिबली यहाँ पे अंडरलाइन रहेगा, इसका करेक्ट हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास है, अपरेंटली, नोटिसेबली, इम्परसेप्टिबली और ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इम्परसेप्टिबली, जिसका मतलब होता है बिना ध्यान में आए। ठीक है, इसने क्या पूछा था, डज नॉट मीन, उसका सेम नहीं होना चाहिए। अपरेंटली, नोटिसेबली, ऑब्वियसली मतलब ध्यान में आ जाता है जो, लेकिन इनपरसेप्टिबली का मतलब क्या आता है, बिना ध्यान में आए, तो वो हो गया हमारे पास विजिबली का अपोजिट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन के लिए इसने पूछा है कि क्या इसका एग्जाम्पल नहीं है। डेलिब्रेट मिस्टेक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन में दोनों अपोजिट वर्ड एक दूसरे के आते हैं। डेलिब्रेट जो जानबूझकर किया गया हो, मिस्टेक जो गलती से हो गया, फुलिश, इडियट दोनों ही सेम वर्ड है, ये हमारे पास नहीं है। ओरिजिनल, कॉपी, ओरिजिनल जो ओरिजिनल है, कॉपी उसका अपोजिट हुआ। ऑर्गेनाइज और मेस, एक तो ऑर्गेनाइज मैनर में कोई चीज़ हो रही है, एक बिल्कुल बिखरा हुआ है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई। ऑक्सीमोरॉन में क्या होते हैं, दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फुलिश, इडियट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच लाइन फ्रॉम एलिजाबेथ जेंकिंग्स पोएम टू डू नॉट फोकस ऑन द जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन। ये भी हमारे पास 9, 10th, 11, 12 जो है NCERT क्वेश्चन है। सो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, डैश आई वुड हैव, डैश आई वुड हैव हिम
prodigal returning to his father's house, the house he knew, rather than see him make and move his world. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. तो इसमें हमारे पास जो रहेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसमें क्या कहा है, डू नॉट फोकस ऑन जनरेशन गैप। इसमें जनरेशन गैप पे फोकस नहीं होता, बाकी तीनों ऑप्शंस में जनरेशन गैप के बारे में हाईलाइट होता है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे लाव्ड एट हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हिज वार्निंग्स को उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये, जिसमें हमारे पास दे जो रहेगा कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हिज वार्निंग्स को उठाया, तो हिज वार्निंग्स कहाँ हैं, आप देखिए दे लाव्ड नहीं है। एट हिज वार्निंग्स में एट नहीं उठाएंगे, एट जो है वर्ब के साथ ही रहेगा। हिज वार्निंग्स उठा लेंगे, आप देखो एट हिज वार्निंग्स, तो ये गलत ये गलत ये गलत, तो हमें ऑप्शन मिल ही गया। आप चाहे इसको आगे सोल्व करो ना करो। हिज वार्निंग्स, वार्निंग्स अब प्लूरल है और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो वर आ गया, वर लाव्ड एट। एंड ऑल हिज प्रपोजल्स यहाँ से उठा लेंगे, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल हिज प्रपोजल्स ये भी क्या है, प्लूरल है, तो वर ले लेंगे वर। देन ऑब्जेक्टेड क्या थी, इसकी वर्ब थी, तो इसमें ऑब्जेक्टेड टू लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है, किसी भी चीज़ की साउंड के बारे में बात की जाती है। ठीक है, साउंड ध्यान रखेंगे। हेल इज रैटलिंग अपॉन द रूफ, रैटलिंग जो है, हेल जो ओले होते हैं उनके गिरने की आवाज़ है, तो इस साउंड से रिलेटेड हो गया। द किंग फिशर फ्लू फास्ट लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई। अब यहाँ पे कोई भी साउंड वर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं है ओनोमेटोपोइया का, इसलिए हमारे पास ऑप्शन तो हमें मिल गया। द बेकन सीजल्ड इन द पेन, सीजल्ड इज ऑल्सो अ साउंड। द क्रीक ऑफ द ब्रांचेस, क्रीक इज ऑल्सो अ साउंड। तो हमारे पास ये तीनों ही ओनोमेटोपोइया के क्या थे, एग्जाम्पल थे, एक्सेप्ट बी। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन शी इज़ ओल्ड स्टेट्स। देखो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शी इज़ ओल्ड स्टेट्स, उसने खुद कह दिया कि वह ओल्ड स्टेट है, एंड ओल्ड प्रिंसेस भी है, तो इसमें हमने सीधे सीधे बोल दिया कि वो है एक्चुअल में, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, मेटाफर होता है। क्या होता है, मेटाफर। अगर लाइक वर्ड आ जाता, एज वर्ड आ जाता, तो सिमिली हो जाता, लेकिन ये सिमिली नहीं है, क्या है, हमारा मेटाफर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट लाव्ड एंड डैश फ्रॉम हिम। तो उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो थे वो उस पर हंसे, एंड क्लोज डाउन, ड्रॉप्ड इन, फेल अपार्ट, एज्ड अवे। तो इसमें हो गया हमारे पास एज्ड अवे, यानी कि मूव्ड अवे फ्रॉम समवन, उससे क्या हो गए, वो दूर हो गए। द स्टूडेंट्स लाव्ड एंड एज्ड अवे फ्रॉम हिम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन है। अराइव, असेंबल, डिस्टर्बेंस एंड ऑब्जर्व। तो इसमें हमारे पास आ गया डिस्टर्बेंस, जो एक नाउन है। ठीक है, डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने डिस्टर्बेंस को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। आप थोड़ा सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे तब भी इजीली समझ पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल। क्रिकेट हमारे पास गेम है, क्रिकेट से पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, गेम से पहले। शी हैज़ डांस्ड फॉर 2 hours लास्ट नाइट। अब यहाँ पे हैज़ डांस किया है, लास्ट नाइट आया है। जब लास्ट नाइट आता है तो पास्ट इनडेफिनिट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, शी डांस्ड आना चाहिए था। ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर। ये अपने आप में जो है ठीक है, क्या रहेगा, ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर, उसने अपने ब्रदर को एक टाइपराइटर दिया। शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। ठीक है, स्मार्टेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है और 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होती है, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो इसलिए भी करेक्ट हो गया। लेकिन कौन से करेक्ट नहीं है, इसने बोला था कि इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ए गलत है और बी गलत है, तो हमारे पास क्या रहा, ए एंड बी सेंटेंसेस, ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हेमिंगवेज नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी बिगिंस, हाउ मेनी डेज हैड इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉट अ फिश। यानी कि एक भी पूरी स्टोरी है जिसमें द ओल्ड मैन एंड द सी जो है लिखा किसने है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है, जिसमें सैंटियागो है और वो कितने 84 दिन तक उसको मछली नहीं मिलती है और वो वहाँ पे जो है मछली पकड़ने घूमता रहता है। Choose the correct indirect speech of the following. The general addressing his mutinous troops said, "You have brought disgrace upon a famous regiment." अब देखिए यहाँ पे ये बहुत लेंदी है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट लेके हुए चलेंगे। जनरल ने किसको एड्रेस किया, म्यूटिनस ट्रूप्स को किया है, तो क्या रहेगा, द जनरल टोल्ड
द जनरल टोल्ड हीज म्यूटिनस ट्रूप्स। अब देखो यहाँ पे टोल्ड आया है, यहाँ पे क्या है, सेट टू है, सेट टू नहीं रहता है, टोल्ड बन जाता है। शाउटेड नहीं करेंगे, सिंपल कह रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे टोल्ड यहाँ पर भी आ रहा है, तो 2 के ऑप्शन हो गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता था कि कॉमा इन्वर्टेड कोमा को वो दैट में चेंज करेगा और यू चेंज हो जाएगा ट्रूप्स के अकॉर्डिंग, म्यूटिनस ट्रूप्स, तो वहाँ पे दे आएगा। एंड हैव चेंज होएगा हैड में, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं दैट दे हैड ब्रोट और दैट दे हैव ब्रोट। अब देखिए इसमें तो हैव ब्रोट है, इसका ऑप्शन भी खत्म हो गया और हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया दे हैड ब्रोट। इसमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमें हिंट लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं और टाइम हमें बचाना है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द फॉलोइंग पैटर्न, सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। हमें बताना है कि इसमें कौन सा रहेगा। देखिए दे क्या है, सब्जेक्ट है, सो फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑफ द फॉर्म हो गई, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। द थीफ क्या हो गया यहाँ पे, नाउन, ठीक है। रनिंग अवे, अब रनिंग हमारे पास क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना यहाँ पे, और ये फ्रेज होना चाहिए था, तो अवे इसके साथ एक फ्रेज का काम कर रहा है, रनिंग अवे। दे सो द थीफ रनिंग अवे, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, बाकी हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। वुल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स, अब यहाँ पे क्या है, वुल्स, अब हैव बीन लिखा है, हैव बीन नहीं रहेगा, सॉरी, हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स, ओके। देन द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड, ओके। अब यहाँ पे क्या पूछा था, एक्टिव वॉइस में पूछा था। हैव बीन जो आता है वो किस में आता है, पैसिव में आता है। वॉज बीइंग किस में आता है, पैसिव में आता है। द ओल्ड न्यूज़पेपर वर थ्रोन अवे, वर थ्रोन, फिर भी हमारे पास क्या आ गया, पैसिव में। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में है। अब पहचान क्या होगी, जब पैसिव वॉइस में होता है तो आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। ये बात याद रख लीजिए, जहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म कैरीड, ठीक है। ये हमारे पास इज एम आर प्लस वॉज फॉर्म आई एन जी रहा होगा, तो वॉज वर्ब में करके चेंज इसको, सॉरी, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी रहा होगा, तो वॉज वर्ब करके बीइंग किया है, देन कैरीड थर्ड फॉर्म कर दी थी। देखो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, तो क्या रहे, ये तीनों ही पैसिव फॉर्म रहे, बच गया ये क्या रह गया हमारे पास, एक्टिव फॉर्म रह गया। आई रिमेंबर यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको निकाल लेंगे रूल के अकॉर्डिंग। विच पार्ट इज इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, एज फार एज द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंसर्न्ड, दिस इज लकली सब्जेक्ट ऑन विच ओपिनियन डू नॉट स्टॉप। अब देखो इन विच ओपिनियन डू नॉट स्टॉप लिखा है इसने, लेकिन ओपिनियन क्या है, एक है, तो उसको हम डज नॉट स्टॉप करेंगे, तो सी पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच इज द ओड वन आउट सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग किस में एक जो होगा वो सबसे अलग होगा। कैसे लिखा है, दे डिड वेरी लिटिल वर्क दैट डे, दे जन फॉर्म है, ठीक है, और वेरी लिटिल वर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, देन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वी शैल मेक एन अनाउंसमेंट टुमारो, वी देन शेल फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे पास और मेक यहाँ पे वर्ब आ गई, एन अनाउंसमेंट हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। आई कांट स्टैंड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, अब यहाँ पे देखो आई कांट स्टैंड, तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ट्रैवलिंग इन द रश आवर, ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक फ्रेज का काम कर रहा है, जो यहाँ पे पार्टिसिपल लेकर के चल रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट तो नहीं आया ना, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा ओड वन आउट हो गया। द कंपनी हैज़ बोट सेवरल न्यू एयरक्राफ्ट्स, तो हो गया द कंपनी, सब्जेक्ट, हैज़ बोट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, सेवरल न्यू एयरक्राफ्ट्स जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये तीनों सेम है, लेकिन ये ओड वन आउट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते। गुडनेस, लाफ्टर, स्लेवरी एंड ब्यूटीफुल, अब इसने कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। गुडनेस है, ठीक है, लाफ्टर है, स्लेवरी है, लेकिन ब्यूटीफुल का मतलब होता है जो सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो क्या करेगा, नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा, इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। In which of the sentence given below the word panel is used in a different sense than the others? अब पैनल को इसमें यूज़ किया है, लेकिन किस में सबसे अलग है। जज एच होबर्ट ग्रूम्स टोल्ड द ज्यूरी पैनल, ज्यूरी पैनल में यहाँ पे एज अ वाइज पीपल यूज़ हुआ है, जिसमें ग्रुप ऑफ वाइज पीपल होता है ज्यूरी। द मास फ्रॉम बाबा विलेज इन माली लुक लाइक लॉन्ग पैनल्स ऑफ डेकोरेटेड
वुड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको बोला गया है कि वो जो पैनल दिखाई दे रहे थे तो वो लॉन्ग पीस की तरह दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लॉन्ग पीस की बात कर रहा है, पीस, ठीक है। उनको जो डेकोरेशन में यूज़ किया गया है वो दिखाई दे रहे थे। अब इसमें ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास। द पैनल इज़ लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी। अब यहाँ पे भी कौन है, द ग्रुप ऑफ वाइस पीपल है, पैनल, ठीक है। इससे पता लग गया हमारे पास कि दो में अगर हमारे पास वाइस पीपल आ रहा है तो ये जो सेकंड वाला था जो क्या कर रहा था, लॉन्ग पीस की बात कर रहा था, तो वो हमारे पास ऑड वन आउट हो जाएगा। थ्रू द मैनी राउंड टेबल्स वर्कशॉप्स एंड पैनल डिस्कशंस, तो यहाँ पे भी वाइस पीपल है, तो बी हमारा पास क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। डायरेक्शंस दी हुई हैं 22 और 23 के लिए, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस। वॉचिंग दैट कुकरी प्रोग्राम ऑन टीवी, वॉचिंग दैट कुकरी प्रोग्राम ऑन टीवी हैज़ रियली डैश माई एपेटाइट फॉर ट्राइंग सम न्यू रेसिपीज़। उसने क्या कर दिया, मेरी एपेटाइट होती है भूख, जिसको जो है क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फॉर ट्राइंग सम न्यू रेसिपीज़, कि मैं नई रेसिपीज़ क्या करूँ, ट्राई करूँ। हमारे पास ऑप्शंस हैं वाटर्ड, वेल्टेड, वेटेड एंड वेटेड। तो इसमें हमारे पास क्या है, वेटेड, जिसका मतलब होता है शार्पन, तेज कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पार्टी वॉज रियली डिसरप्टिव, द नेबर्स प्लीडिड डैश फॉर देम टू टर्न द म्यूजिक डाउन। ये इसी के अंदर ही है, ये रेड हो जाएगा। द पार्टी वॉज रियली डिसरप्टिव, द नेबर्स प्लीडिड डैश फॉर देम टू टर्न द म्यूजिक डाउन। अब इसमें क्या है, इनएफेक्चुअली, नॉइजीली, हेस्टीली, स्वीयरली। तो इनइफेक्चुअली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि बेकार से ही उन्होंने जो है उनको क्या किया, प्लीडिड किया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इन टेनिसन्स पोएम टाइटल्ड यूलिसीज, हाउ डज यूलिसीज फील अबाउट हिज होमलैंड। जब यूलिसीज क्या करता है, लड़ झगड़ के जब आ जाता है दुनिया जीत करके, तो वहाँ पर जब वो अपने किंगडम में है, ठीक है, तब वो वहाँ पे कैसा फील कर रहा है। He is content in ruling his people after being away from for a long time. क्या वो satisfy है कि अपन रूल कर रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ही डजंट लाइक द मैनर इन विच हिज सन टेलीमेकस हैज़ रूल्ड द लैंड इन हिज एब्सेंस। उसको पसंद नहीं आया कि टेलीमेकस उसका बेटा था, उसने उसके पीछे से कैसे उसके देश को संभाला। ही इज़ थोरोली डिसकंटेंटेड एंड यर्न्स टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर अगेन। वो जो है बिल्कुल डिसकंटेंटेड है, सेटिस्फाइड नहीं है। एंड यर्न्स का मतलब क्या होता है, ईगर्स, उत्सुक है दोबारा से एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। एंड ही रिवर्स हिज होमलैंड एंड इज़ हैप्पी टू रीयूनाइटेड विद हिज वाइफ, सन एंड हिज पीपल। जो है दोबारा आकर के वो यहाँ पे खुश है और अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से मिल करके। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। वो आने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। ये यूलिसीज जो है दोबारा से क्या कहता है कि मुझे यात्रा करनी है, मुझे और वर्ल्ड के बारे में जानना है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यूलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो आपको ये कर लेनी है, वर्ड टू वर्ड करनी है आपने ये। इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कास्केट्स इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया। अब देखो ये हमारे पास मिल गया हिंट कि विलियम शेक्सपियर को हमने पढ़ना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कहानी है जिसमें 3 कास्केट्स होती हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। उसमें पोर्शिया होती है, तो उसमें ये क्या कह रहा है कि व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री। कौन सी कंडीशन थी जिसपे मोरक्को को एग्री होना था। तो दैट इफ़ ही चूजेज रॉन्ग ही विल गिव ऑल हिज वेल्थ टू पोर्शिया। तो अगर वो हार गया तो सारा धन पोर्शिया को देगा। दैट ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी, तो वो दोबारा कभी मैरिज नहीं करेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। If he chooses wrong, he will have to marry a woman of Portia's choosing. That if he chooses wrong, he will become Portia's slave. ना तो वो पोर्शिया का स्लेव बनना है, ना ही उसकी पोर्शिया की मर्जी से कोई शादी करेगा, ना ही उसको अपना धन देगा, बल्कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। ये उसकी कंडीशन थी। पिक द ऑड वन आउट, सुप्रीम, अनपैरेलल्ड, पैथेटिक, स्टर्लिंग। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखिए, सुप्रीम जो है बढ़ा चकर के, अनपैरेलल जिसका कोई पैरेलल में ना हो, ठीक है। इसी तरीके से फिर पैथेटिक क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। और स्टर्लिंग का मतलब भी क्या होता है, ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। तो ये तीनों ही हमारे पास बढ़ चढ़ कर कहने वाली बातें हो गई। तो पैथेटिक क्या हो जाएगा, इसका ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डील विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डज नॉट आना चाहिए हमें, ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो पार्टीशन ऑफ इंडिया से डील नहीं करता। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, भीष्म साहनी का टेमस एंड वापसी सिधवा का
आइस कैंडी मैन एंड मुंशी प्रेमचंद का गोदान। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, मुंशी प्रेमचंद का गोदान रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है उजागर किया गया है, ना कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट हैव एन एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। हमें बताना है कि इसमें किस में एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसमें देखिए जहाँ जहाँ एडवर्ब है पहले तो हम वहीं पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट में है इनक्रेडिबली हेल्पफुल, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब आ गया तो देखो एडजेक्टिव नहीं हुआ ना। ये क्या था, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसिव महंगा, तो ये क्या था देखो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे इनक्रेडिबली एडवर्ब, हेल्पफुल एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, जे का फर्क रहेगा। अब यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो गया, एडवर्ब, लेकिन ये क्या हो गया वर्ब, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, दैट डज नॉट मैच विद एडवर्ब एंड एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या था, अनयूजुअली फ्लैम्बॉयंट, तो ये हमारे पास दोनों ही क्या हो गए, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड कौन सा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, कैमरेडरी, सर्कमलोक्यूशन, कमेंसुरेट एंड कम्युनिकेशन, कॉम्पोन, ये रहेगा हमारे पास कॉम्पंक्शन रहेगा, इसीलिए ये थोड़ा बोला नहीं जा रहा है। इसमें PONC नहीं रहेगा, PUNC रहेगा, PONC की जगह क्या रहेगा, PUNC रहेगा, कॉम्पंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, जिसका मतलब होता है एंजाइटी। क्या रहता है, एंजाइटी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर ट्वाइस, ऐसा कौन है जिसने बुकर प्राइज जो है लिटरेचर में 2 बार जीता है, रुथ प्रवार जाबवाला, इरिस मॉर्डुक, माइकल ऑन्जी एंड मार्गरेट एटवुड। तो इसमें हमारे पास रहेगा मार्गरेट एटवुड। इनको नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन इनको बुकर जो है 2 बार मिला था, सॉरी इनको जो है नोबेल के लिए जो है कई बार जो है नॉमिनेट किया गया, लेकिन इनको नोबेल अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इनको बुकर 2 बार मिला हुआ है। और ये कौन है, ये कैनेडियन पोइट है। कौन है ये, कैनेडियन पोइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी, इनमें से कौन सा जो है महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, एनाइलेशन ऑफ कास्ट और संताराम। तो इसमें हमारे पास एनाइलेशन ऑफ कास्ट इन्होंने नहीं लिखा है, ये किसने लिखा है, भीम राव अम्बेडकर ने लिखा है, अम्बेडकर, ठीक है। और ये जो है बहुत ही फेमस इनका वर्क रहा है, यानी कि एनाइलेशन का मतलब होता है विनाश, विनाश ऑफ कास्ट, ठीक है, इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड हैज़ नॉट बीन फोनेटिकली करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड, हमें बताना है कि कौन सा इसमें ट्रांसक्राइब जो किया गया है वो गलत किया गया है। तो इसमें रहेगा एलर्जी, ठीक है, कौन सा रहेगा, एलर्जी। बाकी जो है इसमें ठीक रहेंगे, थोड़ा सा इसको उठाने में दिक्कत हो जाती है, एक्टिव का ये ठीक है, देखिए एक्टिव, तो ये वाला जो हमारे पास रहता है ये बड़ा ए लेकर चल रहा है, ठीक है, ए जो है वो कैपिटल है, वो इस तरीके से लेकर के चलता है। यहाँ पर भी एलियन, यहाँ पे ये एफ नहीं है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, एलियन ऐसे चला जाएगा, ओके। इसी तरीके से फिर एब्सर्ड लिखा हुआ है, एब्सर्ड इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 एंड 19 हैज़ बीन गिवन टू, किसको दिया गया था 18 और 19 का नोबेल प्राइज़। देखो मैंने आपको बताया भी था हिंट में कि नोबेल प्राइज़ से, मैन बुकर प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ओल्गा टोकरजुक जो था उसको मिला था 2018 में, ठीक है, और पीटर हैंड्रिक जो था उसको मिला था 2019 में, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, आपको 2020 का भी पता करना पड़ेगा, 2021 का भी पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी और एक क्वेश्चन आना है, उसमें मैं आपको ये क्लियर भी कर दूंगी। तो कौन सा रहेगा, ए और सी, ए और सी, यानी कि सी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंग्लिश वर्ड फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के लिए हमारे पास कौन सी इसमें रहेगी, फर्स्ट जो रहेगा इसके अंदर करेक्ट रहेगा। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस और sentences with the noun clause from the given sentence. Who will be selected for the post?
इज नॉट सर्टेन। अब ये पूरा का पूरा क्या करना है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नाउन क्लोज हो गया ना। तो हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, इज नॉट सर्टेन, वो जो है निश्चित नहीं है। ही केम टू टेल मी दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। अब ये मुझे बताने आया कि, क्या बताने आया, दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। ये भी क्या हो गया, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट का जब भी आंसर मिल जाता है तो, या हु का मिल जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, नाउन फ्रेज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या हो गए, नाउन फ्रेज हो गए। और क्या है, द गिफ्ट दैट रवि बोट, द गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, दैट रवि बोट, तो ये तो गिफ्ट की विशेषता बता रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। एंड वी वेंट इन टू द रूम वेयर, वेयर आ गया तो ये जगह की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो ये दोनों हमारे पास नहीं रहेंगे नाउन फ्रेज, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेंटेंसेस ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर टू बी हिज मैग्नम ऑपस। मैग्नम ऑपस का मतलब होता है सबसे अच्छा वर्क जिसमें उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रेज मिला हो। तो उसमें हमारे पास 4 हैं, द एक्सकर्जन, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, गाइड टू द लेक्स एंड द प्रील्यूड। तो इसमें प्रील्यूड हमारे पास क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब कई बार इसे पूछ लिया जाता है कि लेक पोइट्स कौन से थे, ठीक है, तो लेक पोइट्स के लिए आप याद रखेंगे WCR, ठीक है, WCR, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदे। ठीक है, तो आप इसकी और कोई ट्रिक बना सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। तो वर्ड्सवर्थ, ST कॉलरिज के लिए C ले लिया हमने, कॉलरिज, ठीक है, एंड रॉबर्ट साउदे के लिए हमने ले लिया रॉबर्ट से R। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स। द लेटर S represents 4 different sounds in the 4 English words see, sugar, nose, vision। अब देखिए सब में ही अलग आ रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट बात है। द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश वर्ड ओशन इज द सेम एज द लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश वर्ड पुश। यानी कि इसमें क्या रह रहा है, ओशन, पुश, तो इसमें श की ही साउंड आ रही है, दोनों में करेक्ट जाएगा। द इंग्लिश वर्ड हाई बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम साउंड। देखो H से तो ह बन रहा है, और जो दूसरा H है उसमें क्या रहेगा, E बन रहा है, तो हमारे पास क्या रहेगा, साउंड दोनों सेम नहीं हुई, इसलिए हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। द इंग्लिश वर्ड्स वॉइस एंड नॉइस एंड विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, वॉइस और नॉइज दोनों में हमारे पास सेम साउंड आ रही है, नहीं, इसमें स की साउंड आ रही है, इसमें ज की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमारे पास ये भी फॉल्स हो जाएगा। पूछा क्या था इसने कि फॉल्स कौन सी है, तो फॉल्स हमारे पास कौन सी हो गई, C एंड D हो गई, तो क्या रहेगा हमारा आंसर, स्टेटमेंट C एंड D आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। द इनिशियल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड विंडो इज नॉट द सेम एज द फाइनल साउंड इन इट। अब देखो दोनों में है तो क्या WW, लेकिन पहले में तो व की आवाज़ आ रही है, फिर हमारी आ रही है O की, तो इसलिए हमारे पास दोनों साउंड क्या हो गई, सेम नहीं हुई, बात ये ठीक है। ठीक है, द वोवल, और क्या पूछा था, द वोवल इन द इंग्लिश वर्ड कोट एंड दैट इज इन द इंग्लिश वर्ड फूल। अब कोट एंड फूल आर आर्टिकुलेटेड विद द सेम डिग्री ऑफ लिप राउंडिंग, बिल्कुल भी नहीं। देखो कॉट एंड फूल, तो इसमें क्या इसकी दोनों की जो लिपसिंग जो हो रही है, क्या वो सेम साउंड के साथ आ रही है, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। पहले वाला करेक्ट है लेकिन दूसरे वाला गलत हो गया। द लेटर U इन द इंग्लिश ऑलवेज रिप्रेजेंट द सेम साउंड इन इंग्लिश वर्ड, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार अम्ब्रेला अ की तरह बात कर रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी में U की तरह बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। The letter S in the English word sugar represent the same sound as the letter TI in the word nation। अब इसमें क्या हो गया, देखिए ध्यान से, नेशन में श का काम कर रहा है और शुगर में भी स का काम कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, शुगर एंड नेशन, तो दोनों में श बन रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट करेक्ट हुआ और हमारा लास्ट करेक्ट हुआ, तो हमारे पास A एंड D आर ट्रू आ जाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया C, A एंड D आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, इन सैमुअल टेलर कॉलरीज पोएम द राइम इन द एंशिएंट मैराइनर व्हाट हैपेंड शॉर्टली आफ्टर द एल्बाट्रोस अपीयर्ड। क्या हुआ था, the ancient mariner drove away the albatross, the ice cracked and the ship was able to steer through, the ice caved and suddenly and killed all except the ancient mariner, and slimy creatures appeared in the water surrounding the ship। तो इसमें हमारे पास रहेगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, the ice cracked and the ship was able to steer through। ठीक है, चलिए
स्टीयर का मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल, जैसे उसने कंट्रोल कर लिया और दोबारा से फिर वो अपने रास्ते हो लिया, तो ये हुआ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। तो इसमें हमारे पास 4 दिए हुए हैं, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड एपिग्राम। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज कर लिया, जिसमें हम क्या कर देते हैं, एपिथेट को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। स्लीपलेस पिलो, तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। इन आर के नारायण्स नेम व्हाट डू द इनिशियल्स आर के स्टैंड फॉर? आर के किसके लिए यूज किया गया है? इसमें आ जाएगा राशिपुरम कृष्ण स्वामी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पर्ल एस बक्स द एनिमी डील्स विद। अब ये हमारा क्लास 12 का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास द एनिमी जो है एक लेसन है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंस ह्यूमन फीलिंग्स एंड द प्रिजुडिस क्रिएटेड बाय नेशंस एट वॉर। इसमें क्या बात कर रही है हमने कि प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है, धारणा, ठीक है। तो क्या उस कन्फ्लिक्ट के बीच में जो है बात की गई है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैन ड्यूटी टूवर्ड्स द स्टेट एंड टूवर्ड्स हिज ऑन कंसेंस, द रियल एनिमी डीपली बायोगेटेड एंड ब्लाइंडली प्रेजुडिस्ड citizens so consumed by their nationalist patriotism that everybody who is not a countryman in deemed inferior at birth, the यूनिवर्सैलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। तो इसमें हमारे पास चारों ही ऑप्शन जो हैं क्या हैं, डील कर रहे हैं, करेक्ट हैं, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 4। आप इस लेसन को पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको सारे लेसन से गो थ्रू होना ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। मैच द वर्ड्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस। एथीस्ट कौन होते हैं? जो डिसबिलीवर इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। एसेटिक का मतलब होता है जो सारी सन्यासी जिसको बोलते हैं, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ, तो इसमें आ जाएगा एसेटिक, ये वाला पार्ट। पैडेंट मतलब हु इज ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है जो दिखावा ज़्यादा करता है, अबंडर करता है, ठीक है, अबाउट हिज लर्निंग, तो वो पैडेंट हो जाता है। एंड साइकोफेंट मतलब क्या हो जाएगा, वन हु एडुलेट्स, तो ये हमारे पास करेक्ट रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आप इसके मैच कर लीजिए कि ए का 3rd आ रहा है, देन बी का 4th आ रहा है, और सी का हमारे पास आ जाएगा 1st एंड डी का आ जाएगा 2nd। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स मैच कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमें बताना है। इन द ग्रीन वेज देर वर 4 डेड रोजेज। जो है ग्रीन वेज हैं उसमें क्या है, नए 4 डेड रोजेज हैं, ठीक है। फारूक प्लेड द सितार फ्रॉम 8 o'clock to 12 o'clock, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। इफ इट डज नॉट रेन वी विल श्योरली कम। अब देखो यहाँ पे इन द ग्रीन वेज देर वर 4 डेड रोजेज, अगर हम ऐसे करते देर वर 4 डेड रोजेज इन द ग्रीन वेज, तब ये सिंपल सेंटेंस बनता कि नहीं बनता? ये कंफ्यूज करने के लिए इनको पहले दे दिया, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। इफ ही डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है तो वी विल श्योरली कम, तो ये डिपेंड हो गया कि नहीं हो गया? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या किया था, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और एक मेन क्लोज होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, सेंटेंसेस के ऊपर वीडियो बनी हुई है, क्लोजेस के ऊपर। वी डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, डिपेंड हो गया, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो हमारे पास सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को इंडिकेट करता है, सी एंड डी, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इन रिपोर्टेड स्पीच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से देखेंगे। द मेयर सेड दैट इट गेव हिम, अब देखो यहाँ पे इट आ रहा है, 3rd पर्सन हो सकता है, गेव 2nd फॉर्म है, क्योंकि 1st फॉर्म 2nd फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट जाएगा। सेड भी है, दैट भी है। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, वुड आया हुआ है, विल का वुड बना होगा, और यहाँ पे इज हमारे का वॉज भी बना होगा, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास दोनों ही पास्ट में जा रहे हैं, करेक्ट है। ही सेड दैट ही डज नॉट, भाई डज नॉट तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा अगर क्या होता है, प्रेजेंट होता है तो वो पास्ट में चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शेल फेल। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसमें प्रेजेंट आ गया, अब देखो यहाँ पे सेज आया हुआ है, जब सेज आ जाता है तो हमारे पास टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, जो पर्सन्स होते हैं वो चेंज होते हैं।
नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज चीयरफुल पैसिमिस्ट। अब देखो, चीयरफुल भी बोल दिया और पैसिमिस्ट भी बोल दिया। पैसिमिस्ट वो होते हैं जो होप खो देते हैं, तो वहाँ पे दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट से वर्ड हो गए, तो क्या हो गया, ऑक्सीमोरन। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन आए थे, उसमें मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट रेफर टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग। मैनर ऑफ वॉकिंग इसमें नहीं है। इसमें देखिए हैगल, ट्रज, स्ट्राइड और वेडल। अब इसमें देखो, वेडल का मतलब क्या होता है, टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स। यहाँ पे तो शॉर्ट स्टेप्स के साथ चल रहा है ये, टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स। जैसे कि एक डक चलती है ना एक तरफ गर्दन करके, उसको वैडल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स। देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, वैडल हो गया शॉर्ट स्टेप्स के साथ, स्ट्राइड हो गया लॉन्ग स्टेप्स के साथ, लेकिन वे ऑफ वॉकिंग तो है ना। ट्रज का मतलब होता है वॉक स्लो, धीरे धीरे चलना, लेकिन इसमें क्या रह गया हमारे पास, हैगल। तो हैगल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। टू एग्री विद समबडी अंटिल रीच एन एग्रीमेंट। जब तक किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कोई चीज़ आर्ग्यू करना, वो क्या होता है, हैगल होता है। चलिए, हैजल है, हैगल है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लीज चेक कर लीजिएगा। इन काल्कीज स्टोरी द टाइगर किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, काल्की की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। हाउ डज द महाराजा अपीज द ब्रिटिश ऑफिसर हु विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आ जाएगा फर्स्ट की ऑप्शन, द महाराजा सेंट एक्सपेंसिव डायमंड रिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो उनको प्लीज करने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, गुड लेडीज को डायमंड रिंग्स भिजवाता रहता है महाराजा। ठीक है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डिफिकल्ट चाइल्ड स्कार्सली टच द ग्रीन वेजिटेबल्स ऑन हर प्लेट। स्कार्सली, रेयरली, बहुत कम। ठीक है, तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब हमारे पास ऑप्शन में है, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्शंस दी हुई है, मैच द ईडियम्स ऑन द लेफ्ट विद इट्स डेफिनेशन ऑन द राइट। ये ईडियम्स हमारे पास है। हैव इची फीट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव इची फीट सेकंड आ जाएगा। बी रेस्टलेस वांट टू ट्रेवल, ओके। हैव इची फीट यानी कि पैर में खुजली होना, तो रेस्टलेस हो गया कि नहीं हो गया। गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट इसमें आ जाएगा रिग्रेट अ डिसीजन, यानी कि अपनी डिसीजन पर पछतावा करना, पैर ठंडे पड़ना, समझ लो पछतावा करना। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फूट, यानी कि किसी भी गलत फूट में पड़ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ इन अ बैड वे, किसी भी बुरे तरीके से कोई चीज़ स्टार्ट करना। फाइंड योर फीट मच फील सिमिलर फैमिलियर विद समथिंग, तो ये हमारे पास मैच करके देख लेना। ए का क्या हो गया, सेकेंड, बी का हो गया फोर्थ, ठीक है, सी का हो जाएगा, सी का है फर्स्ट, और डी का हमारे पास हो गया थर्ड। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये इसके ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू लूज फेस, टू लूज फेस इसमें हमारे पास रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे पहले पढ़ देती हूँ। टू लॉस फेस, टू फेस अप टू, इन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ डेंजर्स। तो वो क्या रहेगा, टू लॉस फेस में टू बिकम लेस रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, फेस गुम हो जाना, फेस खो देना, खो देना मतलब रिस्पेक्ट खो देना। टू फेस अप टू डील विद समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इन अ डायरेक्ट वे। ठीक है, इन द फेस ऑफ इट, इन द फेस ऑफ इट यानी कि इन अ सिचुएशन, फेस करना, फेस ऑफ, ठीक है, इन अ सिचुएशन वेयर देर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। ऑन द फेस ऑफ डेंजर्स इसका होएगा हाउ अ सिचुएशन सीम्स ऑन द सरफेस। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ डेंजर, डेंजर का फेस कैसा है, तो डेंजर का फेस कैसा है, इसका मतलब क्या है, हाउ द सिचुएशन सीम्स ऑन द सरफेस, सिर्फ सरफेस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो कैसी दिखाई देती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लीजिएगा। Which of the following women writers has or have received the Nobel Prize for Literature? अब देखिए इसके अंदर फिर से आ गया हमारे पास लिटरेचर से रिलेटेड, जिसमें नोबेल प्राइज की बात कर रहा है। तो क्या है, पॉल एसबर्ग, टॉनी मॉरिसन, एलिस मुनरो एंड मार्गरेट एटवुड। तो इसमें क्या रहेगा, तीन, मैंने अभी बताया था मार्गरेट एटवुड को क्या नहीं मिला था, नोबेल नहीं मिला था, बल्कि 2 टाइम्स बुकर मिला था। तो इसलिए तीनों हमारे पास, पॉल एसबर्ग, टॉनी मॉरिसन एंड एलिस मुनरो, ये तीनों हमारे पास करेक्ट जाएंगे। अब कब कब मिला था ये आप खुद फाइंड आउट कीजिए, अगर आपका मन करे तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि कोई अगर कमेंट पढ़ने आए तो उनको भी नॉलेजेबल एक कमेंट पढ़ने को मिले जहाँ से वो इसको लिंक करा सकें। ठीक है, इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ये दे देती हूँ कि 2020 में जो नोबेल मिला था वो मिला था लुइस ग्लक को, LOUISE, लुइस ग्लक। ठीक है, और ये यूएस के रहने वाले हैं। और जो 2021 में जो मिला है वो मिला है अब्दुल रज्जाक
अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है, इनको मिला है ये। तो ये बात भी याद रखेंगे क्योंकि 21 और 20 से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। आपको मैं यही कहूँगी, एक तो स्टार्टिंग का जरूर याद रखिए, एक लास्ट का यानी कि लेटेस्ट वाला जरूर याद रखिए, और लेटेस्ट के साथ साथ उससे पीछे के 10 साल तक के आपको याद करने ज़रूरी हैं, उनसे क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया है पीजीटी इंग्लिश का मेन पेपर। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको नई नई वीडियोज़ जो हैं एचटेट से रिलेटेड मिलती रहेंगी ताकि आप एचटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।